नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल सभी बेस मेटल्स लगभग जो ट्रेड हो रहे हैं एमसीएक्स पर लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे। निवेशकों की नज़र इस वक्त फेड रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की अनिश्चितता पर टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला आता है। लंबी अवधि के नज़रिए से अगर देखा जाए तो जेपी मॉर्गन कॉपर और एल्युमिनियम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो इस पर आप लोग नज़र रख सकते हैं। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्या करें, मेटल में कहां दांव लगाया जा सकता है, इन्वेस्टर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, सबसे पहले कॉपर पर बातचीत करना चाहूंगा मैं आपसे। अभी 995 पर ट्रेड कर रहा है कॉमेक्स पर, आज थोड़ी सी नरमी भी है, 1000 के नीचे आ गया है। सर, क्या रणनीति बनाई जाए, ट्रेडर्स क्या करें इस वक्त? देखिए, जिस तरह से आपने बोला है कि मॉर्गन स्टैनले की तरफ से पॉजिटिव न्यूज है कि ये $12,000 तक एलएमई जा सकता है, तो ये एक सिचुएशन अलग है। लेकिन वहां पे अगर मैं बात करूं तो बहुत टाइम से मैं एक ही चीज बोल रहा था, कॉपर का ट्रेंड पॉजिटिव है, बेस मेटल का ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अब करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। 1025 का लेवल कॉपर तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। जब तक 1025 का लेवल तोड़ नहीं रहा है तब तक फ्रेश अपसाइड की रैली मुझे तब तक लगता है थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। जब तक 1025 का लेवल नहीं तोड़ रहा है तब तक कॉपर के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करो तो कोई भी उछाला मिलता है 998 से लेके 1000 के बीच में तो बिकवाली कर सकते हैं। 970 तक के टारगेट्स डाउन साइड में देखने को मिल जाएंगे। जब तक कॉपर 1025 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक फ्रेश बैंक करके नहीं चलना है। अगर सपोर्ट जोन 970 960 के आसपास कोई सपोर्ट मिलता है वहां पे फ्रेश खरीदारी की राय रहेगी। और सर, अगर कोई इन्वेस्टर है ऑलरेडी बाय करके रखा है 900 के आसपास के भाव में, अब इस वक्त प्रॉफिट में भी है, तो वो क्या करे? जिन्होंने अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से रख रखा है उनके लिए भी यही राय रहेगी कि एक बार थोड़ा सा रुकें, क्योंकि जब हमने 924 925 के ऊपर बाय दिया था तो 1000 का लेवल वहां पे था, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए 998 से 1000 के बीच में। फ्रेश बाइंग, मैंने अभी वही बोला है कि 1025 का लेवल तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और वीकली चार्ट, अगर मैं वीकली चार्ट पे अगर देखता हूं और वो 998 के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है, वीकली क्लोजिंग अगर 998 के नीचे दे रही है तो थोड़ा सा ये पैनिक करता हुआ नजर आएगा और 970 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करिए उछाला अगर मिलता है तो निकलने की। जी बिल्कुल, अगर उछाल मिलता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं इन्वेस्टर्स भी, ये सर की राय है। कॉपर पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर, जिंक पर क्या व्यू रहेगा? 303 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, सर क्या राय देंगे आप? जिंक हम देख रहे हैं बार बार ऊपर से वापस सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपरी लेवल पे, तो 304 के आसपास इसमें बिकवाली करी जा सकती है। 308 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट नीचे में इसमें 298 तक देखने को मिल सकते हैं। 298 पे वापस एक सपोर्ट मिलेगा तो बाउंस बैक की वापस उम्मीद रहेगी। लेकिन इंट्राडे की बात करूं तो 304 के आसपास बिकवाली रहेगी, 308 का स्टॉप लॉस और 298 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, जिंक को अगर देखें तो ऊपरी स्तरों से बेचकर आप चल सकते हैं। 304 पर शॉर्ट करना है 298 के टारगेट के लिए। 308 का स्टॉप लॉस आप लोग जिंक में लगाकर चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेंगे आपके? 263 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है, आधे फीसद से ज़्यादा की हम लोग गिरावट भी देख रहे हैं एल्युमिनियम में। क्या राय रहेगी सर, क्या रणनीति बनाई जाए? एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो 275 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया है और उसके बाद में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। कोई भी अगर उछाला मिलता है तो 264 के आसपास इसमें बिकवाली करी जा सकती है। 268 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, नीचे में टारगेट 256 तक देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम भी बेचकर चलना है ऊपरी स्तरों से। 264 पर शॉर्ट करना है 256 के टारगेट के लिए। 267 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर, जेपी मॉर्गन पर आपसे और एक राय जानना चाहूँगा, माफ़ कीजिए, जेपी मॉर्गन का कहना है एल्युमिनियम पर आपसे राय जानना चाहूँगा। जेपी मॉर्गन का कहना है एल्युमिनियम को लेकर कि 2026 की पहली तिमाही तक एल्युमिनियम जो है $3000 प्रति टन तक जाने की संभावना नजर आ रही। आप देख रहे हैं सर इतना अपसाइड? बिल्कुल, हम लोग इसको अपसाइड देख रहे हैं। ये जो मैंने आज कॉल दी है केवल शॉर्ट टर्म करेक्शंस हैं। इसे शॉर्ट टर्म करेक्शंस जब कंप्लीट होंगे उसके बाद वापस से हम तेजी का रुझान बनाएंगे। कॉपर में जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मैं कॉपर में बहुत ज्यादा बुलिश हूं और आने वाले टाइम में 1200 के लेवल्स क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। एल्यूमिनियम के अंदर भी करीब करीब हम देखेंगे तो 330 340 के लेवल क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर जिंक की बात करूं तो जिंक अभी केवल एक करेक्शन मोड में है। जब नीचे से वापस बाउंस बैक करेगा तो आने वाले टाइम में हम 390 और 450 तक के भी लेवल्स देखेंगे। टाइम लगेगा, हो सकता है 3 से 6 महीने लगे, लेकिन ये सारी रिपोर्ट जो आ रही हैं ये बेस मेटल्स को इसलिए पॉजिटिव देख रहे हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट में टेंशंस रिलीज होती नजर आ रही हैं। जैसे जैसे टेंशंस रिलीज होंगी वैसे वैसे ग्लोबल मार्केट्स में डिमांड बढ़ेगी। और सबसे पहले मैं एक ही चीज पे बात करूंगा, चाइना। चाइना में रिवर्सल आने वाला है।
चाइना में धीरे धीरे वापस ग्रोथ दिखने वाली है। जैसे जैसे चाइना की ग्रोथ दिखेगी वैसे वैसे हमें बेस मेटल प्राइसेस के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, जैसे जैसे चाइना में रिवर्सल देखने को मिलेगा, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखेगी, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सर लेड पर क्या व्यू रहेंगे? 178 के करीब ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में ही कारोबार करता है वैसे तो लेड। लेड बहुत टाइम से अगर देखा जाए तो पिछले 2.5 से 3 साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 178 से 173 का सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस वही 185 से 188 का है। अभी इसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कुछ ना करे तो ज्यादा बेटर है, जब क्लैरिटी मिलेगी तभी करना ज्यादा बेहतर रहेगा। और सर निकल में कुछ किया जा सकता है? ट्रेडर्स कोई रणनीति बना सकते हैं? 1290 चल रहा है, हमने 4500 से देखा है कि लगातार गिरावट ही देख रहे हैं, 1290 पर आ गया है। शॉर्ट टर्म में भी अगर देखें तो इसके अंदर भी गिरावट लग रही है। 1260 1250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये 1350 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक इसके अंदर कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं रहेगी। ऑन राइज कोई भी अगर लेवल मिलता है 1300 1305 1310 तो वे क्वाली कर सकते हैं। 1260 1250 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, आप बिकवाली की ही सलाह दी जा रही निकल में भी। सर आपने कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सब पर राय दी, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए। अगर आपसे पूछूं किसी एक में ट्रेड लेना हो तो टॉप पिक में क्या सजेस्ट करेंगे आप? मेरी आज की जो टॉपिक रहेगी वो जिंक रहेगी। 304 के आसपास बिकवाली करेंगे, 308 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 298 तक देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, जिंक पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। टॉपिक में जिंक को सर सजेस्ट कर रहे हैं, अभी 302 के करीब जिंक ट्रेड कर रहा है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखकर चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों से बेचने की सलाह दी जा रही, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ये ओवरऑल कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम बेस मेटल्स पर सर से हमने राय ली है। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने कॉल्स प्रोवाइड करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं, टेक्निकल चीज़ें भी समझाई जाती हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।